Recording in progress. आदर्श आगे भाई। हाँ सर। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वापस से। आ, सर स्क्रीन नहीं आ रही। अब हाँ सर, आ गए सर। हाँ ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन की हम बात कर रहे थे। इसमें जनरली अपने को हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस वाले से अलग करना विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट से। ठीक है। और इसमें जनरली जो है मैग्नेट। फिजिकल, इसमें जो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन यूज करते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म यूज करते हैं। ठीक है। So it is useful only for certain substances such as ferromagnetic material, materials strongly affected by magnetic fields, and paramagnetic materials that are less affected but the effect is still noticeable. तीन तरह के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और एक तीसरा और होता है जिसके अंदर नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो है अपन मैग्नेटिक वाले जो प्रॉपर्टी वाले फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो इस मेथड को हमें क्या करेंगे, वी कैन यूज द मैग्नेट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे ये सल्फर है, एक साइड में सल्फर है और एक साइड में आपका आयरन, आयरन की फिलिंग बोल से, जो आयरन के कुछ छड़े हैं, वो सब है इसके अंदर, मिक्स करिए, उन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद में ये आयरन और सल्फर है। ये आपको नजर आ रहा है, आयरन और सल्फर आ रहा है क्या नजर? भाई आवाज ही नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, आ रही है हाँ सर। हाँ, आयरन और सल्फर जो है आपको नजर आ रहा है यहाँ सर आ पे। रही है ना बस। हाँ, तो आप लोग अपनी आवाज बंद मत करें, तो बीच में चालू रहने दो आपकी आवाज। ठीक है। एक जना चालू रखो जो यस करते हुए। ठीक है। तो बेसिकली जो है, ये जैसे मैग्नेट है आपने, और इनमें मिक्सर हो रखा है। तो आपने यहाँ क्या कर रहा है, आपने एक वो होता है जिसमें घूमता रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और यहाँ पे नॉर्मल है। तो यहाँ से जैसे ही आपने पट्टा पट्टे टाइप में होता है, जैसे आपने यहाँ पाउडर वन जो पाउडर मिक्स है जिसमें आयरन और सल्फर, उसको आपने यहाँ डाला, तो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में वो घूमता रहता है। और जैसे जैसे यहाँ आएगा, इस सर्कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के संपर्क में आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है नॉन मैग्नेटिक है, वो तो सेपरेट आउट हो जाएगा, अलग चला दूर चला जाएगा। और ये जो है इलेक्ट्रॉन जो जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो धीरे धीरे यहाँ टच होते 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 यहाँ से आएगा। तो ये दो अलग अलग प्लेस बन जाएंगे। इस तरह से सेपरेशन आउट करते हैं। ठीक है। इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो होगा आपका सल्फर रह जाएगा, और ये आपका जो है मैग्नेटिक पार्टिकल में आयरन फिलिंग्स रह जाएगा। ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे आपने सिक्स मिक्सर मिक्सर रखा हुआ और उसके अंदर आपने मैग्नेट घुमाया, तो मैग्नेट मैग्नेट आपके ऊपर आ जाएगा और नॉन मैग्नेटिक पीछे रह जाएगा। ठीक है। ये मेथड है। ठीक है। इसको अपन कहाँ यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि अपन वेस्ट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, लो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूज कर सकते हैं, जहां पे वाटर प्यूरिफिकेशन करना हो वहां भी कर सकते हैं, है ना। और सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सर में भी आप यूज कर सकते हो। नंबर टू है टू रिमूव मेटल कंटेमिनेट्स फ्रॉम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट स्ट्रीम्स। फार्मास्यूटिकल के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर आयरन रह जाता है, तो आयरन को हटाने के लिए अपन इसको, इस मेथड को यूज कर सकते हैं। नंबर थ्री है, आप मैग्नेटिक सेल सेपरेशन भी यूज करते हो। कभी सेल के अंदर भी ऐसा होता है, कई बार सेल के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, तो इसको अपन यूज कर सकते हैं। इट इज करंटली बीइंग यूज्ड इन क्लिनिकल थेरेपीज, मोर स्पेसिफिकली इन कैंसर एंड हेरिडेटरी डिजीज रिसर्च। तो ये कुछ दो फील्ड है, क्लिनिकल थेरेपी और कैंसर और आपका हेरिडेटरी डिजीज रिसर्च में, वहां पे भी मैग्नेटिक सेल से आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। यहाँ भी वही प्रिंसिपल चलेगा। ठीक है। नंबर थर्ड, दिस टेक्निक्स आर combined with PCR polymerase chain reaction to increase sensitivity and specificity of the results। तो इसके अंदर भी अगर आपने पीसीआर मेथड डाल देते हो उसके अंदर, तो आपको बहुत ही ज्यादा रिजल्ट जो है सेंसिटिव मिलेगा और स्पेसिफिक मिल जाएगा। तो ये आपका था बेसिकली आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है। फिर है एक और प्रॉपर्टी आती है डिकेंटेशन। ये एक प्रोसेस है, डिकेंटेशन, डिकेंट करते हो आप, जनरली देखा हो डिकेंट कैसे करते हो। इसमें क्या करते हो आप, डिकेंट कैसे करते हो?
Decantation is a process for the separation of mixtures of immiscible liquids or a liquid and a solid mixture such as suspension. मान लो एक सस्पेंशन बना हुआ है, सस्पेंशन कल्चर जो है सस्पेंशन बना हुआ है, उसके अंदर सॉलिड भी है और लिक्विड भी है और आपस में इमिसिबल लिक्विड भी हो सकते हैं। उनको आपने अलग करना और डिकेंट करते हैं जनरली। डिकेंट करने का मतलब ऐसे होता है, आपने अगर देखा हो जैसे गांव में जब नदियों से पानी लेते हैं तो वहां पे आपने घड़े में पानी डालते हैं और उसको फिर आप उसको जोर से हिलाते हो और हिलाने के बाद में आप देखते हो कि वो जो हिलाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ देते हो, जो हैवी मटेरियल वो नीचे बैठ जाता है और बाकी पानी पानी ऊपर आ जाता है। और पानी को धीरे 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 इसको नितारना बोलते हैं, हिंदी के अंदर नितारना बोलते हैं। उसको नितार लेते हैं और वो बाकी कचरा जो उसके अंदर रह जाता है उसको आपने सेपरेट आउट कर लेते हो। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को डिकंडेंसेशन बोलते हैं। अच्छा, एक और है इमिशिबल लिक्विड सेपरेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें वही अपन इसके डेंसिटी को चेंज यूज करते हैं। प्रॉपर्टी है डेंसिटी डिफरेंस अगर आ रहा है लिक्विड की तो इसको अपन यूज कर सकते हैं। A separative funnel is an alternative apparatus for separating liquid layers. It has a valve at the bottom to allow draining of the bottom layer. It can give a better separation between the two liquids. Example, separation of mixtures of oil and water. Oil and water को आपको separation करना है तो आपने को decantation आप यूज कर सकते हो। इसमें वही अपन मिक्स करके छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, बाद में नीचे वाला जो मटेरियल है ऑयल के लिए नीचे से एक वाल होगा, वाल को ड्रेन से आप बाहर निकाल सकते हो, पीछे आपका वाटर रह जाएगा। तो ये डिकंडेंसेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। एक प्रोसेस और है जहां पर लिक्विड सॉलिड सेपरेशन करना, अगर मान लो इसके अंदर क्या होता है कि हमें ग्रेविटी का या सेडिमेंटेशन का अपने प्रॉपर्टी को यूज करना है। यहाँ पर बेसिकली फिजिक्स लग रही है, फिजिक्स प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ग्रेविटी और सेडिमेंटेशन है वो अपन यूज करते हैं और इस बेसिस पे अपन वी कैन सेपरेट आउट दी सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन में एक ऐसी है प्रॉपर्टी बोलते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स इन ए सस्पेंशन टू सेटल डाउन इन द फ्लूइड ड्यू टू सर्टेन फोर्सेज लाइक ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। ये वही टेंडेंसी है जहां पे मैंने एक बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताया था, इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूज कर सकते हो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी बेसिकली फ्लूइड की प्रॉपर्टी है तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सेडिमेंटेशन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या है सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आपका जो हैवी मटेरियल है वो सेटल डाउन हो जाएगा और जो दूसरा मटेरियल है वो ऊपर रह जाएगा। तो आप उसको या कुछ ना कुछ प्रिंसिपल आप यूज करोगे, चाहे ग्रेविटी यूज करो, चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करो, चाहे एक्सीलरेशन यूज करो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज करो, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट करते हैं बेसिकली। ठीक है, द सॉलिड दैट गेट्स सेटल डाउन इज कॉल्ड एज सेडिमेंट। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन है सॉलिड को सेडिमेंट बोल देते हैं और बाकी को लिक्विड हो जाता है। इन लेबोरेटरी इट कैन बी डन इन टेस्ट ट्यूब्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। टेस्ट ट्यूब्स शुड बी प्लेस्ड एट 45 डिग्री एंगल टू अलाउ द सेडिमेंट टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द apparatus. A decanter centrifuge may be used for continuous solid separation. ये डिकेंटर भी एक मशीन आती है, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल भी होता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो, एक मशीन है। और जनरली इन जनरल अपन क्या करते हैं 45 एंगल पे उसको टेस्ट ट्यूब को ऐसे रख देते हैं तो भी सेपरेट आउट हो जाता है, लिक्विड अलग हो जाता है और सॉलिड अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे वाटर है और वाटर के साथ में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है मान लो, तो आपने इसको सेटल डाउन किया, सेडिमेंट किया, सेडिमेंटेशन किया, तो आपको देखोगे ऊपर जो है क्लियर वाटर रह जाएगा और नीचे जो है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रह जाएगा। हाँ, ये है कि इसको आप प्रोसेस को अगर बार बार आप रिपीट करोगे तो आपको ठीक। प्योरली क्लियर वाटर मिल जाएगा। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, डिकंडेंसेशन को आप देख सकते हो, जैसे आपने ये है, ये फनल है, फनल के अंदर स्टोव वोक रख दिया और इसमें आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करते हैं आपने कुछ देर के लिए छोड़ा तो ऊपर जो है केरोसिन ऑयल रह जाएगा और नीचे वाटर रहेगा और इसको आप वाटर को आप सेपरेट आउट कर सकते हो। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर आपने स्टॉप वॉच को बंद कर दोगे तो आपको दो सेपरेट मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ये डिकंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, जैसे आपने सेडिमेंटेशन कर लिया, ठीक है, ये सेडिमेंटेशन कर दिया और ये लिक्विड इसके अंदर आ रहा है, फिर आपने ग्लास रोड डाल दिया, ग्लास रोड डालते ही आपका लिक्विड 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 इसके अंदर चला जाएगा और जो हैवी मटेरियल है आपका यहाँ रह जाएगा, ऑटोमेटिक सेडिमेंट बोलेंगे इसको। तो ये डिकंडेंसेशन का प्रोसेस है। ठीक है, फिर एक और प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की हमने बात किया था, यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में यूज करते हैं। यहाँ पे हम नेट नहीं आ रहा क्या, यहाँ पर हम यूज करते हैं साइज एंड सोल्युबिलिटी इन लिक्विड। साइज और सोल्युबिलिटी को यूज करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सोल्युबिलिटी है या उसका साइज है
लिक्विड लिक्विड में, तो अपन उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक। सर वॉइस वॉइस नहीं आ ब्रेक हो रही, रही है। ब्रेक हो रही है अभी, यस सर, वॉइस प्रॉब्लम। अभी यस सर। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है अब। यस सर। ठीक है। फिल्ट्रेशन में मैकेनिकल मेथड यूज कर सकते हैं, फिजिकल बायोलॉजिकल ऑपरेशन यूज कर यस सर। सकते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं। तो अपन सॉलिड्स को फ्लूइड से अपना अलग कर लेते हैं, लिक्विड और गैस से भी आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम फिल्टर बोलते हैं। फिल्ट्रेशन में द सब्सटेंस विच इज लेफ्ट बिहाइंड इन द फिल्ट्रेशन मीडियम इज कॉल्ड रेजिड्यू, एंड द लिक्विड विच पास थ्रू द फिल्ट्रेशन मीडियम इज कॉल्ड फिल्टर्ड। ये दो आपको पता होना चाहिए, रेजिड्यू किसको बोलते हैं, फिल्टर्ड क्या बोलते हैं। ठीक है, रेजिड्यू वो होगा जो उसके अंदर सेपरेट आउट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, जबकि जो पास आउट हो जाएगा वो उसको फिल्टर्ड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप करोगे, इसमें जो है इसको अगर आप फिल्टर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रेजिड्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सेडिमेंट बोल रहे हैं, सेडिमेंटेशन जब कर रहे हैं तो सेडिमेंट हो गया, और अगर वो जब कर रहे हो आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो तो इसको आप रेजिड्यू बोलोगे और इसको फिल्ट्रेट बोलोगे। ये दो प्रोसेस है। तो इसमें आपने साइज को यूज करना है और सोलिबिलिटी को यूज करना है, दो प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, आपने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया बीच के अंदर, और आपने ये मॉलिक्यूल्स हैं दो अलग अलग, रेड वाला और ये ब्लू वाला, इनको आपने मिक्स कर दिया, और जैसे आपने ये किया, जो बड़ा साइज का जो है वो तो इसमें आसानी से ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, और जो छोटा वाला है वो पास आउट हो जाएगा। ये पास आउट जो होगा उसको फिल्ट्रेट को नाम देंगे, और जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको फीड फॉर्म में रह गया, और इसको अपन क्या बोलेंगे, रेजिड्यू बोलेंगे। तो इससे भी रेजिड्यू को अलग आप कर सकते हो। यहाँ पे फिल्ट्रेशन यूनिट लगी हुई है ये। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका फिल्ट्रेशन का। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दो सॉलिड और लिक्विड है, ये सॉलिड और लिक्विड है। ठीक है, इन दोनों को मिक्सर है और इसमें आपने बीच में ये पार्टीशन कर दिया, तो भी आपने बहुत कुछ लिक्विड अलग हो जाएगा। जब आपने एक एक और ये मेथड है कि इसी को आपने इसमें पोर कर दिया फनल के अंदर, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा दिया आपने, फिल्टर फनल लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली जो है जो डिजोल्व होगा, डिजोल्व होने के बाद में जो मटेरियल है हैवी होगा वो ऊपर रह जाएगा और बाकी निकल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मिक्सर आपने डाला, इसको इस अपरेटिस के अंदर ये डाला आपने, ऑटोमेटिकली ये जो पार्टिकल्स है ऊपर रह जाएगा और पानी आपका निकल जाएगा। ये फिल्टर पेपर बीच में लगा हुआ है, और ये सॉलिड और लिक्विड दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो ये बचा हुआ जो है सॉलिड है, और ये लिक्विड आपका लिक्विड है, तो ये भी आप अलग अलग कर सकते हो फिल्ट्रेशन में। ठीक है, फिल्ट्रेशन भी यूज हो गया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, केमिस्ट यूज कर सकते हैं प्यूरिफाई दी कंपाउंड्स। इसके अलावा आपने हेपा फिल्टर आपने यूज किया होगा, ये भी बेसिकली एयर को पार्टिकल से अलग करने का काम करता है। हेपा फिल्टर्स आपने अगर देखा हो, लेमिनार एयर फ्लो के अंदर होते हैं। लेमिनार एयर फ्लो आपने देखा है किसी के पास, किसी लैब में, माइक्रोबायोलॉजी में या सोइल साइंस में देखा है क्या आपने? यस सर। यस सर। उसमें बेसिकली, अगर आप, मेरे को नहीं दिखाई दिया वहां पे, बायोकेमिस्ट्री में नहीं दिखाई दिया। ठीक है, इसमें दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, एक हेपा फिल्टर होता है और एक नॉर्मल प्राइमरी फिल्टर होता है, और एक नॉर्मल सॉरी सेकेंडरी हेपा फिल्टर्स होते हैं। तो जनरली जो नॉर्मल में से क्या, ऑटोमेटिक जो पार्टिकल्स है, जब हवा उसके अंदर निकलेगी तो पार्टिकल तो वहीं रोक देंगे उसको, और हवा, प्योर हवा जो है वो एंटर कर जाती है। तो ये हेपा फिल्टर का काम यही है कि आपने पार्टिकल को एयर से रिमूव आउट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बकनर फनल भी होता है, इससे भी आपने यूज कर सकते हो आपने, जो जिसके अंदर फिल्टर पेपर लगा होता है, जिसकी वजह से जो ये बैरियर का काम करेगा, और ऑटोमेटिकली लिक्विड है अलग अलग हो जाएगा, फिल्ट्रेट चला जाएगा, और ऊपर जो है वो रह जाएगा सॉलिड। तो ये प्रोसेस है। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगन जो फिनोमिना है, उसके अंदर अपना इसको डिटेल में फिर भी देखेंगे अपन। अभी फिलहाल अपन ने क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। ये कब यूज की जाती है, जब हम, इट इज यूज टू सेपरेट मिक्सर्स वेयर द सॉलिड पार्टिकल्स डोंट सेटल फास्टर एंड विच आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज एंड कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल भी है और जो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, डायरेक्टली सेटल नहीं हो, डायरेक्टली सेटल होगा तो आप उसको अलग कर ले हुए, वैसे नॉर्मल दूसरे मेथड से यूज कर ले, लेकिन फिर भी उसके अंदर मिक्स बना रहता है उसकी साइज की वजह से, तब अपन सेंट्रीफ्यूगन यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगन में क्या होगा, centrifugation is a technique which involves the application of centrifugal force to separate particles from a solution according to their size, shape, density, viscosity of the medium and the rotor speed. Centrifugation is a
technique which involves the application of centrifugal force to separate particles from a solution according to their size, shape, and density, viscosity, and viscosity of the medium and as well as the rotor speed. ये मैंने आपको दिखाया था वहां पे कि रोटर स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा और साथ साथ में इसका साइज और शेप और डेंसिटी जो भी है, विस्कोसिटी है उस लिक्विड मीडियम की, उससे भी आपको सेपरेट आउट करने के लिए काम आएगा। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। और इस जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो करती है उस मशीन को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, इट इज अ डिवाइस दैट सेपरेट पार्टिकल फ्रॉम ए सॉल्यूशन थ्रू यूज ऑफ द रोटर। यहाँ पे अपन रोटर यूज करते हैं। ठीक है, इसका कंप्लीट जो है डिस्कशन जो है अपन सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, रोटर टाइप्स देखेंगे, रोटर कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, इवेपोरेशन कहाँ कहाँ यूज होता है? इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपोरेशन दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एज इट इज चेंजेस इनटू गैसेस। ठीक है, ये अपन बात कर चुके हैं। दिस सेपरेशन टेक्निक कैन बी यूज टू सेपरेट सॉल्यूट्स दैट आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट बाय बॉइलिंग द सॉल्यूशन। द सॉल्वेंट गेट्स वेपोराइज लिविंग बैक टू सॉल्यूट। समटाइम्स क्या करते हैं, आप बॉइल भी कर सकते हो, अदरवाइज सोलर ड्राइंग आप करते हो तब भी ठीक है। अदरवाइज ये है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इवेपोरेटिंग इन द एयर, फ्लो रेट ऑफ द एयर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है और यहाँ पे इवेपोरेटिंग बेस है और यहाँ पर अपने हीट कर रहे हो। हीट करने से क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जो सॉल्यूशन है वो तो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे जो है उसमें जो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेट है वो यहाँ रह जाएगा। ठीक है, और इसको आपने फिर सेपरेट आउट कर सकते हो, या फिर आपने क्या करो, इसी सॉल्यूशन को आपने यहाँ पे एयर में छोड़ दिया। एयर में छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली ये धीरे 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 क्रिस्टलाइज हो जाता है और वाटर आपका ये उड़ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये आपको क्रिस्टलाइज सॉलिड आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब इवोपोरेशन टेक्निक के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर होता है, मशीन से हो रही है। इसमें इक्विपमेंट में नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर है, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स है, फिल्म इवेपोरेटर्स है। ये अलग अलग इवेपोरेटर्स आते हैं। इसमें नेचुरल के अंदर क्या होता है कि इसमें जो स्टील्स एंड पेन यूज करते हैं, तो स्टील और पेन यूज करते हैं तो उससे भी आपको नेचुरली हो जाता है। इसके अलावा कुछ ट्यूब्स भी यूज हो सकती है, शॉर्ट ट्यूब्स। ठीक है, नेचुरल है। जबकि आपका फिल्म इवेपोरेटर में आपने फिल्म यूज करते हैं। ठीक है, और ये भी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, कभी वर्टिकल भी हो सकती है। और यहाँ पर आपने फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स आवाज की नहीं आ वजह रही से। सर, आवाज। आवाज नहीं आ रही, कहाँ गया? आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है? यस सर। आवाज क्यों नहीं आ रही है यार? कंट्रोल एफ, वॉल्यूम बढ़ाओ, बढ़ी आवाज। ठीक है, एक चीज करो दूसरी जाती, दूसरी जाती एक रह जाती, क्या करें? ठीक है, इसमें भी डिस्टिलेशन वाले सेम है, अपन बात कर चुके थे। ये आपका सिंपल डिस्टिलेशन का आपको मैं बात कर रहे हैं। जैसे आपने बताया था, जैसे यहाँ पे अपने पानी को गर्म करोगे, हीटिंग मेंटल से आप गर्म करोगे और यहाँ गर्म होने के बाद में ये स्टीम बनेगा। स्टीम करने के बाद में ये इसको आपने यहाँ पे ये आएगा कलेक्ट। ठीक है, ये आपका इधर आएगा और यहाँ पे जो जैकेट है, जैकेट के अंदर आप वाटर फ्लो आप करोगे तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होते ही वापस आप कलेक्ट कर लोगे और कलेक्ट करते ही आपका जो है ये पानी मिल जाएगा, सिंगल डिस्टिलेशन हो जाएगा, सिंपल डिस्टिलेशन। एक और होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये आपने देखा था वहां पे था। यहाँ पे कॉलम यूज करते हैं छोटा सा, ये एक कॉलम है और हीटिंग मेटल यूज कर रहे हैं और ये आपका नॉब यूज किया और ये फ्रैक्शन कॉलम यूज किया। फिर आपने जैसे आपने ये कॉलम किया और यहाँ पे आपने हेड आपको मिला। थर्मामीटर आप यूज कर रहे हो, थर्मामीटर अडेप्टर आप यूज करते हो। ऑटोमेटिक जब आप हीट करोगे तो यहाँ पे फ्रैक्शनेट हो जाएंगे, यहाँ पे सॉलिड मटेरियल ले जाएगा लेकिन वाटर जो है आपका यहाँ से आउटलेट फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसको आप वाटर को अलग कर लोगे। ठीक है, और इसमें कभी कभी क्या होता है, इसमें आप वैक्यूम भी फोर्सिबली अगर आप करोगे तो ये फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रॉपर्टी में आ जाएगा। आप वैक्यूम लगा रहे हो इधर से तो वैक्यूम से भी आपने कुछ निकलेगा और इस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप ले सकते हो और यहाँ पर जो है अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर रह जाएगा और बाकी जो है जो नॉन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे कलेक्ट कर लोगे।
ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो ये जैसे ये सॉल्टी वाटर है, इसको आप हीट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सॉल्ट जो नीचे रह जाएगी, और ये आपका प्योर वाटर है वो इधर निकल गया, उसको आपने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपने वही सेम चीज है, यहाँ पे भी आपने किया, यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर आपने लगा दिया, हीट किया, और यहाँ पे जो है ये वेपर जो आई वो कंडेंस हो गई, और यहाँ पे कूलिंग वाटर वाटर है वो उसको कर लिया, ऑटोमेटिकली ये कूल होने के बाद में जो वेपर है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको प्योर वाटर मिल जाएगा, ये डिस्टिलेशन के लिए यूज करते हैं। ये सेम वे में ये सॉल्ट है, सॉल्टी हो रहा है आपका सॉल्यूशन, तब भी आपको ये सेपरेट आउट कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसके टाइप्स क्या है, जिसमें अगर सिंपल अगर आप यूज कर रहे हो लिक्विड मिक्सर के अंदर यूज कर रहे हो, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट का ध्यान रखना। जो जो पहले बॉईल होगा वो जल्दी से सेपरेट आउट होगा, और जो दूसरा होगा वो बाद में होगा। ठीक है, उसमें डिफरेंस होना चाहिए। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, अगर आपने एसीटोन और वाटर को सेपरेट आउट करना है, तब अपन ये वाला डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। और अगर एल्कोहल का भी यूज करना है, तो इसमें भी एल्कोहल जो डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल है, डिफरेंट डिफरेंट अगर बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे भी आप सेपरेट आउट कर सकते हो। फ्रैक्शनेशन जब कब करोगे, जब आपने अ, एक मिक्सर है टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 के। अगर 25 के से भी कम है, ठीक है, केल्विन, 25 केल्विन से कम है, तब आप फ्रैक्शनेटेड यूज करोगे। और इसका जो अप्लाई है, द apparatus for fractional distillation is like that of simple distillation, except that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser। ये आपको मैंने बताया था आपको कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जो बीच के अंदर डिस्टिलेशन फ्लैक्स के बीच के और कंडेंसर के बीच के अंदर होता है। ठीक है, और इसके एप्लीकेशन कहाँ है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और सेपरेशन ऑफ ए मिक्सर ऑफ मेथनॉल एथेनॉल। यहाँ पर आपको फ्रैक्शनेटेड यूज करते हैं। जनरली इथेनॉल के अंदर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आप यूज करते हो, वहां पे आप यूज करते हो फ्रैक्शनेशनल फ्रैक्शनेशनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये आपने अभी देखा था। ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये कॉलम है आपका, ये फ्रैक्शनेट कॉलम है, और यहाँ पे आपने सॉल्यूशन डाला, हीट करेगा, और यहाँ पे निकलने के बाद में ये सेपरेट आउट कर देगा काफी चीजों को। और जो डिस्टिल होगा ऑटोमेटिकली इसको डिस्टिल करने के बाद में इसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो। और यहाँ पे आप फोर्सिबली वैक्यूम वेपर लगाओगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम से ये इसको खींच लेगा, और यहाँ पे आप उन्हें कलेक्ट कर लोगे। और इसको अगर आपने ठंडा करना है बाद में, तो आपने आइस बात लगा दोगे या ठंडा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हीटिंग में तो उड़ जाएगा, वेपर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने वोलेटाइल ऑयल्स को भी आप अलग कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, विटामिन ए फ्रॉम फिश लिवर ऑयल, इसको भी आप सेपरेट आउट कर सकते हो। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर आप करते हो वो कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑफिशियल preparations such as spirit of nitrous ether, spirit of ammonia, distilled water and water for injection, ये सारे के सारे चीजों को आप एक दूसरे से अलग कर सकते हो। आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनेटेड डिस्टिलेशन। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइजेशन, वो हमने पहले भी देखा था। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज द नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड फॉर्म्स where the atoms or molecules are highly organized into a structure known as crystal। ये जनरली जो है कोई मॉलिक्यूल है उसको प्योर फॉर्म में अगर आपने निकालना होता है, तब क्रिस्टलेशन करते हैं। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, कोई प्रोटीन है, कोई एंजाइम है, उसको आपने प्योर फॉर्म में निकालना है, तब आप क्रिस्टलेशन प्रोसेस यूज करते हो। और यहाँ पे आप कोशिश करते हो कि चाहे नेचुरली बाय आर्टिफिशियल, कि वो सॉलिड जो है वो एक क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्रिस्टल फॉर्म का मतलब होता है उसके अंदर एक प्योर ऑर्गेनाइज, हाईली प्योर, हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो उसके अंदर, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, जैसे सोल्ट का क्रिस्टल होता है, सोल्ट का अलग है। ठीक है, सॉरी सोल्ट, आप नमक जिसको बोलते हो, NaCl जिसको बोलते हो, उसका अलग है, बाकी का अलग होगा। ठीक है, तो सब मॉलिक्यूल्स का अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जो प्योर अगर यूज करते हैं, जो एंजाइम को प्योरीफाई करते हैं, वो जनरली क्रिस्टलेशन पे जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी जिसमें आता है ना, वहां पे भी ये यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू सेपरेट ए resolve heat labile will decompose upon heating and hence they can sublime solid into from a solution। ठीक है, तो ये जनरली यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हीट लेवल मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे अपन यूज करते हैं। ठीक है, स्लाइसेस में यूज करते हैं, अदरवाइज वो बाकी तो सारे डिग्रेड हो जाते हैं। मोस्ट मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज इजीली एंड द रिजल्टिंग क्रिस्टल्स आर जनरली ऑफ गुड क्वालिटी दैट इज विदाउट विजिबल डिफेक्ट। इस तरह से आप मिनरल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। करते कैसे है, इसमें फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट द सॉल्यूशन इज हीटेड टू इवापोरेट ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट टू मेक ए
First, the solution is heated to evaporate off most of the solvent to make a hot and nearly saturated solution. एकदम हल्का गर्म करेंगे अपन, ताकि कुछ मॉलिक्यूल जो है कुछ सॉल्यूशन है वो evaporate हो जाए और बाकी आपका रह जाए। इसके बाद में क्या करेंगे, after which the hot solution two is kept for cooling naturally, and the solubility of the solute decreases as the solution is cooled, and the excess solute which can no longer be dissolved in the saturated solution crystallize out of the solution. तो आपने उसी को ही आपने धीरे धीरे ठंडा कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो है कूलिंग के बेसिस पे वो कुछ मॉलिक्यूल जो है डिजोल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो सेचुरेटेड ऑलरेडी सेचुरेटेड हो गए। उस केस के अंदर वो क्रिस्टल फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगा और आप क्रिस्टल को सेपरेट आउट कर सकते हो। द क्रिस्टल्स विच आर फॉर्म्ड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। अब आपने फिल्ट्रेशन यूनिट लगानी है और ऑटोमेटिकली आपने क्रिस्टल्स आपके सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये स्टेप है, आपने यहाँ पे इवेपोरेटिंग बेसिन लगा रखी है और आपने ये हीटिंग कर रहे हो, ठीक है, ताकि मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट आपका निकल जाए। और यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर आपने यहाँ पे इसको आपने कूल करने के लिए करोगे। कूल करने के लिए जैसे ही आपको क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मिक्सिंग जो है, इसका जो टेम्परेचर है वो दोनों डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो रखा है, सेचुरेशन जरूरी है यहाँ पे, तभी क्रिस्टल फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, और आपने फिर इसको फिल्टर आउट करके, आप फिल्टर में फिल्टर आउट करके आपने जो है सॉल्यूशन मिलेगा वो क्रिस्टल फॉर्म में होगा, और क्रिस्टल को ड्राई करके प्रेस करके देन शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर आप उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट। ठीक है, इसके एप्लीकेशन है, ड्रग्स का प्यूरिफाई करते हैं अपन, क्रिस्टल्स को अपन जैसे एलम और इम्प्योरिटीज को सैंपल को भी अपना अलग कर सकते हैं। और समटाइम्स पीपल यूज फ्रैक्शनेशन, क्रिस्टलेशन, दोनों ही यूज कर रहे हैं, फ्रैक्शनेशन भी यूज कर रहे हैं, क्रिस्टलेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इट इज पॉसिबल टू सेपरेट mixtures of the different ionic solid compound having identical chemical composition, but dissolving them in a water and adjusting the temperature of the solution so that one compound crystallize out of the other it does not. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे अगर कंपोनेंट अगर मिक्स है, उनको मिक्स कर लिया वाटर के अंदर, फिर उसको आपने जब फ्रैक्शनेशन आप करोगे और साथ में क्रिस्टलेशन भी करोगे, तो ऑटोमेटिकली जब हीट जो अलग अलग हीटिंग पे होगा, हीटिंग के बेसिस पे जो पहले क्रिस्टलाइज होगा उसको अलग कर लेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चार, चौथा, इस तरह से आपने ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलेशन प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपने उनको फ्रैक्शनेट करना है, उनको सेपरेट आउट करना है, तो ये अपन कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आती है सब्लिमेशन। इसमें सब्लिमेशन में क्या होता है कि इसके अंदर एक सीधी सी चीज है कि जो सॉलिड फॉर्म है, अगर आप उसको गर्म करोगे तो वो लिक्विड में नहीं जाके डायरेक्ट गैस फॉर्म में हो जाए, लिक्विड में नहीं जाके गैस फॉर्म में हो जाए, तब आपने उसको अलग कर सकते हैं। सब्लिमेशन क्या है? Sublimation is the transition of a substance directly from the solid to the gas phase without passing through the intermediate liquid phase. This technique takes the advantage of substance sublimable property, separate a mixture of solutes containing one which is sublimes and other one is which does not, by heating the mixer. ये आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपने सीधा उसको एक सॉल्यूट को आपने सॉलिड के अंदर चेंज कर देना है, सॉरी गैस के अंदर चेंज कर देना, ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ रहेगा आपको अपने आप सेपरेट आउट हो जाएगा। हीटिंग आपने यूज कर लेनी है इसके अंदर, हल्की सी हीटिंग भी चल जाएगी। ठीक है, ये जैसे ये आपका है बर्नर लगा हुआ है, और यहाँ पर आपने मिक्सर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और चाइना डिश के अंदर है, इसके नाम ने ये रखा। और इसमें क्या ऑटोमेटिकली जो है वेपर जो होगा, अमोनियम क्लोराइड आपने पहले हटा दिया, प्योर फॉर्म में आपको मिल गया, ये क्रिस्टलाइज हो गया, इसको आप सेपरेट आउट पहले कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे आपने इन्वर्टेड ग्लास फनल लगा दिया तो इसमें अलग हो जाएगा, और ऑटोमेटिक ये वाला जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड पीछे रह जाएगा, और ये आपने क्रिस्टल मिल गया। ठीक है, ये तो ये है एक तरह से, ये कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप सब्लिमेशन में आप ये तो यूज होता ही है, आपने देखा ही होगा, सेपरेट आयोडीन फ्रॉम सेंड, सेंड में से आयोडीन को सेपरेट आउट करना है, तब भी आप कर सकते हो। इसमें अपने डाई सब्लिमेशन प्रिंटर भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, और फोरेंसिक साइंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जनरली आपने वोलेटाइल कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए आपने सब्लिमेशन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है ये ऐसी टेक्निक है जहां पर आपने लिक्विड के अंदर कोई मिक्सर अगर मिक्स हो रखा है, उसको आपने सेपरेट आउट करना है, तब आप क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। अगर आपने देखा हो शुरुआत के अंदर, तो ये जो है ये आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन, ये वाला क्रोमेटोग्राफी, जब लिक्विड से लिक्विड आप मिक्सर को सेपरेट आउट कर रहे हो।
आपको नजर आ रहा ना? हाँ सर, बंद होने वाली है स्क्रीन सर, 2 मिनट में। हाँ, 4 मिनट रह गया, 4 मिनट रह गया, 4 मिनट में हो जाएगा पूरा, या 35 सेकंड में हो रहा है? 4 मिनट है, चलो चलो हाँ ठीक है। हाँ, क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक जो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड मिक्सर में से एक दूसरे को अलग करने का काम आता है, ठीक है। द मिक्सर इज डिजोल्व इन फ्लूइड कॉल्ड द मोबाइल फेज। अच्छा, इसमें दो फेज होती है, स्टेसिव फेज और मोबाइल फेज। अगर ये मिक्सर अगर मोबाइल फेज के अंदर भी मिक्स हो रखा है, मोबाइल फेज को अपन हीट करके या कोई और प्रॉपर्टी से उसको सेपरेट आउट कर लेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली दूसरा जो आपका फेज रह जाएगा, ठीक है। और मोबाइल फेज जो है हमेशा जो है रन होता है, जबकि जो आपका स्टेशनरी फेज है वो एक जगह से आपको स्ट्रक्चर होल्ड करता है, तो वहां पे वो होल्ड हो जाता है, ठीक है। ये रन स्टेशनरी फेज हमेशा एक जगह फिक्स रहता है, और मोबाइल फेज रन होता है, ठीक है। दो तरीके से रन होता है, मोबाइल फेज, दूसरा स्टेशनरी फेज। ये इसमें अलग अलग होता है, एक जगह स्टेशनरी फेज अलग यूज करते हैं, मोबाइल फेज अलग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी इज ए वास्ट सेपरेशन टेक्निक विच हैज मेनी मेथड और हैज डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन मेथड। इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। जैसे ये सिंपल जो यूज करते हैं अपन, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लिए और यहाँ पे आपने इसको रन कर रहे हो, ठीक है। रन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इंक यहाँ जमेगी, रेड यहाँ जमेगा, ब्लू अलग जमेगा, ये डॉट जमेगा, ये डॉट वाइज जमेगा। या फिर आपने ये कर सकते हो, इसके अंदर इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर आपने फिल्टर पेपर लगा हुआ, उसमें आपने डॉट लगाया, ये डॉप लगा दी, 3-4 डॉट ये लगा दी, इथेनॉल के अंदर डाला, तो आप अपने आप ही ये क्या मिक्सर जो है, इथेनॉल के अंदर जो मिक्स होगा वो ऊपर चला जाएगा, है ना, और जो नहीं होगा वो नीचे रह जाएगा। ये आपने देखो कि इंक सैंपल यहाँ चला गया, ये इसके अंदर ये चला गया, ये ब्लू ऐसे चला गया और ग्रीन यहाँ चला गया। तो ये सोल्युबिलिटी है विद द इथेनॉल। इथेनॉल यहाँ पर मोबाइल फेज का काम करेगा, और ये फिल्टर पेपर या जिसके ऊपर हमने डॉट लगाया वो स्टेशनरी फेज का काम करेगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया, डॉट लगाने के बाद में आपने लिक्विड के अंदर लिक्विड जो है इथेनॉल डाला हुआ है उसके अंदर आपने रखा, तो ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इंक डॉट है उसको ऊपर लेके जाएगा, और अपनी सोलिबिलिटी के हिसाब से ये अपने आप को इथेनॉल जो है सॉल्यूशन को अलग कर देगा, सेपरेट आउट कर देगा, ठीक है। इंक के भी टुकड़े हो गए, इसके रेट का अलग हुआ। ये जो इनकी जो मूवमेंट है, ये सब की जो रेट है, रेट ऑफ मूवमेंट है, सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। इस बेसिस पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आप यूज करते हो, जब वाटर सैंपल्स में आप जैसे निकाल रहे हो, आपने क्रोमेटोग्राफी के अंदर पॉल्यूशन अगर आपने यूज कर सकते हो, वहां पे आप यूज कर सकते हो। मेटल अगर मिल रहा है, उसके अंदर कंपाउंड अगर मिल रहा है, तब भी आप इसमें यूज कर सकते हो। गैस क्रोमेटोग्राफी में जैसे आपने बॉम्ब्स है एयरपोर्ट के अंदर, आइडेंटिफाइंग क्वांटिफाइंग सच ड्रग्स एज अल्कोहल बीइंग यूज्ड इन फोरेंसिक्स टू कंपेयर फाइबर्स फाउंड इन ए विक्टिम। विक्टिम के अंदर अगर फाइबर मिल रहा है, तब भी आप गैस क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हो। यूज टू वोलेटाइल यू गैसेस तो आपने यूज करना ही करना है। हीलियम इज यूज टू मूव द गैसेस मिक्सर थ्रू कॉलम ऑफ द अब्जॉर्बेंट मटेरियल। यहाँ पर जो गैस क्रोमेटोग्राफी में हमेशा हीलियम गैस यूज करते हैं, क्योंकि वो मोबाइल फेस का काम करेगी, ठीक है। बाकी आपने अब्जॉर्बेंट मटेरियल भी यूज करना पड़ेगा, कॉलम, ठीक है। टीएलसी के अंदर भी सेम चीज है। अ, यहाँ पे आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है, उनको आपने फूड के अंदर है, उनको आप अलग कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, है ना। अब्जॉर्बेंट मटेरियल पे ये फ्लैट ग्लास प्लेट भी आप यूज कर सकते हो, है ना। अब्जॉर्बेंट मटेरियल को आपने ग्लास प्लेट पे मिक्स मतलब चिपकाना है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपने इसको चेक कर सकते हो। पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने पेपर एज ए स्पेसिफाइज यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक है बहुत सारी है, जिनको आप कर सकते हो। हाँ, ये आपने मैसरेशन, परकोलेशन, डिकोलेशन, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो आप यूज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट आपने जब आपने एक्सट्रैक्ट करना है अलग अलग कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ से आपका ये बेसिक क्लास थी, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि हम क्या क्या करेंगे, ठीक है।